गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरी वीडियो में। मैं आपसे आज कुछ बात करना चाहती हूँ। आजकल पितृपक्ष चल रहे हैं और हम लोग श्राद्ध जिसका बोलते हैं हम लोग सभी अपने पितरों के लिए जो है इसमें तर्पण करते हैं और जो है ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, दान पुण्य करते हैं, जैसे हमारे पितृ प्रसन्न रहें। तो ये करना बहुत अच्छी बात है क्योंकि परंपराएं तो चलती रहनी चाहिए। और लेकिन आपको क्या लगता है कि मनुष्य जब को लगता है कि वो सब कुछ कर लेगा और उसी से सब कुछ, सारी चीज़ों का समाधान उसी के पास है, ऐसा नहीं है। ऊपर से जो है हम लोग को ये लगता है कि सब कुछ हम कर रहे हैं, नहीं, लेकिन वो एक समय सीमा हर चीज़ की निश्चित है और उसको करने वाला वो ईश्वर है जो आपका सब कुछ वो समय से ही करता है। हर चीज़ का समय निर्धारित है, इंसान के जन्म का भी और उसके मरण का भी। और आप अगर सोचिए तो जो एक परिवार होता है, जब लोग साथ में रहते हैं, और ये जो पूर्वज हैं हमारे, वही हैं हमारे दादा दादी, माता पिता और भी जो हमारे रिलेटिव्स होते हैं, तो हम लोग उन्हीं के लिए सब करते हैं। तो क्यों ना जब वो दुनिया में हों आपके साथ, तो आप कुछ ऐसा करिए, उनके साथ में अच्छा व्यवहार करिए कि जब वो दुनिया से जाएं तो आपको इतना आशीर्वाद दे के जाएँ कि आप जीवन भर फले फूलें और आपको किसी भी चीज़ की कमी ना हो। अगर उनके जीवित रहते आप उनकी आत्मा को कष्ट देते हैं, उनके अनुसार नहीं कार्य करते, उनको दुखी करते हैं आप, तो वो आप जितना भी पुण्य करने के लिए ये जो आप पितृपक्ष में आप कुछ भी कर लीजिए, मुझे नहीं लगता कि उनकी ब्लेसिंग्स मिलेंगी। क्योंकि लोग जो हैं वो, इंसान को ये लगता है कि सब कुछ उसके हाथ में है, ऐसा नहीं है। एक सुप्रीम एनर्जी है, एक डिवाइन एनर्जी है जो सब कुछ, अब जो हर चीज़ें उसके कंट्रोल में होती हैं। तो जब चीज़ें आदमी को लगता है कि मैं ही सबसे बड़ा हूँ, मैं ही सब कुछ कर सकता हूँ, ऐसा नहीं है। आप बड़े से बड़े लोग दुनिया से चले गए जिनके पास धन की कोई कमी नहीं थी, पद की कोई कमी नहीं थी, तो जब उनका भी समय निर्धारित हो गया तो सामान्य जो है इंसान जो आया है उसे जाना है। अगर इस परम सत्य को इंसान जान लेता है तो शायद उसका जीवन बहुत आसानी से कटता है। और आपको इसीलिए इस जीवन में रहते हुए कम से कम ऐसे कर्म तो ज़रूर करने चाहिए कि आपको, आपके जाने के बाद लोग बोलते हैं स्वर्ग नर्क कहाँ, मैं तो यही बोलूँगी कि जब एक दुनिया में एक इंसान दुनिया से जाता है और 4 लोग ये बोलते हैं कि बहुत ही अच्छा इंसान था, बहुत ही अच्छी आत्मा थी, इसको शांति मिलनी चाहिए, तो मुझे लगता है वहीं पे आपको स्वर्ग मिल गया। और अगर आपके जाने के बाद लोग कहते हैं कि बड़ा दुख है और ये इंसान यहाँ से चला गया लेकिन इसने कर्म अच्छे नहीं किए, तो वहीं आपको नर्क मिल गया, तो आप इसको वहीं पे समझ सकते हैं। तो ये, और जो आप जिन चीज़ों से लड़ रहे हैं उसका कोई जो है रास्ता नहीं है। आप सिर्फ अपने रास्ते सही करिए, अच्छे कर्म करिए और अपने घर वालों को, क्योंकि हमारे जो माता पिता होते हैं उन्होंने हमको बचपन से चलना सिखाया, हमें भोजन कराया, हमको बड़ा किया। अब हमारे कर्मों की बारी है, तो हम क्यों इस बात का इंतज़ार करते हैं कि जब वो दुनिया में नहीं रहेंगे तब हम उनके लिए कुछ करेंगे। या मेरे माता पिता आज नहीं हैं या दादा दादी नहीं है, तो मैंने बड़े शान और शौकत के साथ में मैंने बहुत चीज़ें लोगों को दान करी, ब्राह्मणों को खिलाया, ये किया, वो अच्छी बातें हैं। लेकिन आप उनके रहते अगर आप उनको थोड़ी खुशियाँ देते हैं, वो आपसे, आपकी तरफ से संतुष्ट रहते हैं, तो मुझे लगता है शायद इससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता। तो आप अपने जीवन के कर्मों को इस तरीके से निर्धारित करिए कि आप अपने पूर्वजों की आत्माओं को कष्ट ना पहुंचाएं। और ये जो चल रहा है पितृपक्ष, श्राद्ध ज़रूर करें, लेकिन अपने आने वाली जो आपकी संतानें हैं, जो आपका परिवार है, उसको ये समझाएं, या बच्चे इन बातों को समझें कि हमें अपने लोगों के रहते हुए भी शायद उनको कभी कष्ट नहीं देना चाहिए। मेरी बातें आपको पसंद आए तो मुझे फीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।